वेलकम बैक ब्यूटीज टू आवर चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको सिंपल महाराष्ट्रियन ब्राइडल लुक करके दिखाने वाली हूँ और बिगिनर्स के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होंगी क्योंकि आप जितने वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पर 90% वीडियोस में फ़िल्टर लगा होता है। इंस्टाग्राम पर तो 100% लगा हुआ होता है, बट यूट्यूब पर 90% फ़िल्टर ही लगा हुआ होता है। डेट्स वन की बेस आपको बहुत स्मूथ लगती है, बट यहाँ मैं आपको विदाउट फ़िल्टर दिखा रही हूँ जिससे आप मेरी नेचुरल स्किन देख पा रहे हो। और ये जो छोटी छोटी पिंपल्स के मार्क्स है, पिगमेंटेशन है, इन सभी को आपके पास मैं आपको हाइड करके बताऊंगी और किस तरह से हाइड करना है ये भी सिखाऊंगी। तो मेकअप आर्टिस्ट हो, बिगिनर्स हो, तब भी देख लेना। अगर मेकअप नहीं आता है फिर भी देख लेना। वीडियो थोड़ी लंबी होंगी बट इन्फॉर्मेटिव होगी। तो सबसे पहले तो प्राइमर यूज किया है मैंने। पी साइज अमाउंट नहीं लेना है, थोड़ी सी ज़्यादा लेना है। आपने देखा मैंने यहाँ कितना अमाउंट अप्लाई किया, उसी तरह की अमाउंट लेना है। देन फॉर कंसीलर मैं यहाँ पे रिकॉर्ड की फाउंडेशन ले रही हूँ, काफ़ी थिक फाउंडेशन है और इसको मैं आईलिड में अप्लाई कर रही हूँ। अब बात करती हूँ क्या फर्स्ट स्टेप प्राइमर होती है, तो बिल्कुल नहीं। आपको सबसे पहले अपनी स्किन को प्रेप करना होता है, जो मैंने इस वीडियो में नहीं दिखाया बट मैं बहुत सारी वीडियोस में पहले भी दिखा चुकी हूँ। सबसे पहले आपको अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप करना होता है, मॉइस्चराइज करना होता है, उसके बाद ही प्राइमर की स्टेप आती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। अच्छा, आगे वीडियो में आपको गिव अवे की कोड भी मिलने वाली है, तो वीडियो को स्किप मत करना। अब मैं इसको अच्छे से सेट करके उसके बाद अप्लाई करना स्टार्ट करूँगी पाउडर आई शेडो। तो यहाँ पे मैं लोरा मर्सियर लूज फिनिशिंग पाउडर ले रही हूँ सेट करने के लिए। कोई भी पाउडर सब सेट कर सकते हो। जो आई शेडो मैं यूज कर रही हूँ बहुत पिगमेंटेड है। गलती से हाथ पड़ गई, देखो कितनी पिगमेंटेशन उंगली में मेरी आ गई। तो इस तरह से ये पिगमेंटेड पैलेट है, मैं आपको रेकमेंड करने वाली हूँ बहुत जल्द। अगर आप प्रोफेशनल यूज के लिए पैलेट्स ढूंढ रहे हो तो कुछ पैलेट्स मैं आपको सजेस्ट करने वाली हूँ। तो यहाँ से मैंने मॉव कलर पिक किया है और अपनी फर्स्ट क्रीज में अप्लाई कर रही हूँ एज ए ट्रांजिशन कलर। इसको अच्छे से अप्लाई करने के बाद ब्लेंड करना है ताकि पैचेस नज़र ना आए शैडो के, एंड कलर्स भी इवन लगे, कहीं ज़्यादा कहीं कम ना लगे। इस वजह से ब्रश को तब तक आपको चलाना है जब तक आपको इंटेंस अच्छे से ब्लेंडिंग ना मिल जाए। अब रेड कलर तो मैंने फिंगर में पिक किया। आपने देखा क्यों किया? क्योंकि इससे पिगमेंटेशन बहुत ही अच्छी आती है। तो फिंगर से पिक करके उसको स्प्रेड करूँगी, उसके बाद मैं ब्रश यहाँ यूज करूँगी, बट उससे पहले स्प्रेड कर लूँगी। तो इससे पिगमेंटेशन हमें जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा मिल जाती है। देन मैं लूँगी एक क्लीन ब्रश और आपस में सभी को मर्ज कर दूँगी इस तरह से। अब बात करेंगे थर्ड क्रीज के बारे में, जो कि आपको अपनी क्रीज, एक्चुअल क्रीज होती है ना, उस जगह पर ही मैं यहाँ पे आउटर वी में अप्लाई करूँगी। सबसे पहले पिगमेंटेशन आप देखो कितनी अच्छी है, तो आउटर वी में अप्लाई करूँगी दोनों ही साइड। उसके बाद में इसी को जो भी ब्रश में रह गई ब्लेंडिंग के साथ आगे तक लेकर जाऊंगी और अपनी क्रीज डिफाइन करूंगी। इससे हमारी आईज में एक डेप्थ भी ऐड हो जाती है एंड ऑल्सो बिल्कुल प्रोफेशनल लुक आती है। और अच्छे से इसको ब्लेंड करना है। ब्लेंडिंग में ध्यान दो, जब तक ब्लेंडिंग परफेक्ट नहीं होंगी आपकी मेकअप अच्छी नहीं लगेंगी, चाहे मर्जी जितनी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट यूज कर लें। अब साड़ी पे गोल्डन टच है तो इसके लिए गोल्डन मेटेलिक शेड में यहाँ पे ले रही हूँ मार्स पैलेट से। ये पैलेट भी बहुत पिगमेंटेड है, तो यहाँ में से मैंने फिंगर में फिर से इस वजह से लिया क्योंकि फिंगर से पिगमेंटेशन बहुत इंटेंस आती है। दोनों ही आईज में मैं आई बोल के एरिया में सिर्फ अप्लाई करूँगी, सेंटर में इनर तक नहीं अप्लाई कर रही हूँ। और इस तरह से अप्लाई करने के बाद मैं इसको ब्लेंड करूँगी विद द हेल्प ऑफ ब्रश। बट ब्रश से ब्लेंड करने से पहले इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि ब्रश आपकी क्लीन होनी चाहिए। तो मैंने इसमें बाकी आई शेडो कलर्स अप्लाई किया था तो मैं क्लीन करूँगी पहले, उसके बाद मैं इसको हल्के हल्के हाथों से इस तरह से करूँगी जैसे लाइंस ना बने, हमारी जो भी मैंने मेटेलिक शेड लगाया तो उसकी लाइंस ना बने, एक ब्लेंडेड लुक आ जाए। तो उसके लिए इस तरह से करना होता है। अब इसके बाद में करूँगी यहाँ अप्लाई काजल। तो काजल के लिए मैंने इनसाइड का काजल लिया है, जेट ब्लैक काजल अफोर्डेबल में आपको मिल जाती है। और इसको मैं लोअर लैश लाइन अपर लैश लाइन दोनों ही जगह लगाऊंगी। बहुत ही थिन लेयर लगा रही हूँ। इसको लगाने के बाद आपको ब्लेंड करना होगा। जब भी काजल लगाओ ना, उसको आप ब्लैक आई शेडो के साथ भी ब्लेंड कर सकते हो या फिर वैसे ही जस्ट काजल को भी ब्लेंड कर सकते हो। वैसे सबसे बेस्ट होती है अगर आप ब्राइड्स के ऊपर कर रहे हो, क्लाइंट्स के ऊपर कर रहे हो, तो काजल की जगह आप यूज करोगे जेल लाइनर। वो सबसे सुंदर लुक देता है और जितनी आपकी जेट ब्लैक काजल या लाइनर होंगी ना, उतनी सुंदर आपकी आई लुक उभर कर आएंगी। तो यहाँ मैं आईब्रो फिल कर रही हूँ और मैंने फिल किया है आई शेडो से ही। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास आईब्रो फिल करने के लिए अलग से किट होनी चाहिए।
आप आईब्रो अपनी आई शैडो पैलेट से भी फिल कर सकते हो। डीप ब्राउन शेड आप मिक्स एंड मैच करके बना सकते हो, और अगर आपकी पैलेट में है तो वेल एंड गुड। फिल करने के बाद कॉम्ब कर लो। अब बात करते हैं पिगमेंटेशन हाइड कैसे करना है। सबसे पहले आपको डीपर शेड के कंसीलर पिक करना है, और जहाँ भी आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है ना, उस हर जगह में अप्लाई करना है। जहाँ आपको पिंपल्स के मार्क्स है, पिगमेंटेशन है, अनइवन स्किन टोन है, हर जगह अप्लाई करो। अपनी स्किन टोन से डीप शेड में कंसीलर पिक करना, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। और मैं फिंगर से पहले ब्लेंड कर रही हूँ, देन ब्रश से बाद में करूँगी, पहले मैं हाइड करूँगी। अब जिनको बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, एक तो अगर आपकी स्किन टोन डस्की है और उसके बाद आपका पिगमेंटेशन भी बहुत हैवी है, फिर आप ऑरेंज करेक्टर आपको यूज करना ही होगा। अगर ऑरेंज करेक्टर यूज़ नहीं करोगे तो पिगमेंटेशन हाइड नहीं कर पाओगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए हमेशा, जब भी आप डस्की स्किन टोन में काम कर रहे हो ऑरेंज करेक्टर यूज करना ही। और जबकि अगर आप उसके लाइक क्लाइंट के ऊपर फेयर मेकअप करने की सोच रहे हो, उनको फेयर मेकअप चाहिए, तो फेयर मेकअप के लिए तो ऑरेंज करेक्टर यूज करना ही पड़ेगा। अब जैसे मेरी फोरहेड एरिया थोड़ी ज़्यादा डीप है मेरे बाकी फेस के कंपेयर में, तो मैं वहाँ ऑरेंज करेक्टर यूज कर रही हूँ, आप देख पा रहे हो। और बहुत कम क्वांटिटी में मैंने अप्लाई किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी पिगमेंटेशन नहीं है। और इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ ब्रश के साथ। अब कोई फिल्टर यहाँ नहीं है, ताकि आप बिल्कुल क्लियर देख पाओ एक्चुअल में हमारी स्किन कैसे नज़र आती है। तो इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना। इसके बाद मैं यूज करने जा रही हूँ फाउंडेशन, अगेन रिकॉर्ड की फुल कवरेज फाउंडेशन है। थोड़ी सी लाइट है मेरी स्किन टोन भी, इस वजह से मैं इसमें मिक्स करूँगी टू फेस की फाउंडेशन, बोन दिस वे फाउंडेशन, काफ़ी अच्छी फाउंडेशन है ये। तो इन दोनों को मिक्स करने के बाद एक अच्छा सा कंसिस्टेंसी बन जाता है इस फाउंडेशन का, और ये मेरी स्किन टोन से मैच भी होती है। थोड़ी सी लाइटर है, क्योंकि रिकॉर्ड फाउंडेशन थोड़ी ऑक्सीडाइज होती है, और वैसे भी अभी इस वजह से आपको ज़्यादा लाइट नज़र आएंगी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने अपनी पूरी स्किन पर डीपर शेड का कंसीलर अप्लाई कर रखा है। इनफैक्ट फोरहेड पर मैंने ऑरेंज करेक्टर भी अप्लाई किया हुआ है। तो आपको में भी ऐसा लगे कि बहुत लाइट शेड में अप्लाई कर रही हूँ, बट ये बहुत लाइट शेड नहीं है, मेरी स्किन टोन से एक शेड लाइटर है। तो मैं इसको पहले स्प्रेड कर रही हूँ हाथों के हेल्प से। ज़रूरी ये नहीं है कि आप ब्रश से ही करोगे, इनफैक्ट ब्रश से ज़्यादा अच्छा आप हाथ से कर सकते हो स्प्रेड, और इससे आपके फाउंडेशन वार्म अप होती रहती है और अच्छे से स्प्रेड भी होती रहती है। तो फिंगर से ही कर ले रही हूँ इस तरह से स्प्रेड। और एक चीज़ को आप याद रखना, अगर आप ऑरेंज करेक्टर यूज कर रहे हो ना, तो उसके बाद आप पहले ऑरेंज करेक्टर यूज करोगे, देन आप डीपर शेड के कंसीलर यूज करोगे उसके न्यूट्रल करने के लिए, उसके बाद आप फाउंडेशन यूज करोगे। तो ऑरेंज कलर जब भी पिगमेंटेड लाइक इंटेंस ऑरेंज कलर यूज करोगे, तो उसके बाद यही करना है आपको, तभी हो पाएगी मेकअप। नहीं तो आपकी मेकअप आपको ऑरेंज लगने लगेंगी। क्योंकि मैंने इसमें बहुत ज़्यादा ऑरेंज शेड यूज नहीं किया है, डेट्स वाई मैं डायरेक्टली फाउंडेशन अप्लाई की हूँ इसके बाद। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, भूल मत जाइएगा, स्टेप्स को याद रखो, ताकि जब आप मेकअप करो तो परफेक्ट मेकअप हो पाए। और सबसे तो मेनली मैं आपको यही बता रही हूँ कि कभी भी ऐसा नहीं होता है कि स्किन टेक्सचर आपके मेकअप में नज़र नहीं आती है। स्किन टेक्सचर आप कितनी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट यूज कर लो, कितने भी आप बड़े मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप करा लो, बट आपकी स्किन टेक्सचर कभी भी वो हाइड नहीं कर सकते। वो आपकी स्किन पे नेचुरल है, तो वो नज़र आएंगी। जो फाइन लाइन्स होते हैं स्किन में, जो पोर्स होते हैं, वो मेकअप से कम किए जा सकते हैं पोर फिलिंग प्राइमर वगैरह लगाकर, बट कम्प्लीटली हाइड नहीं हो सकती। लिप्स पर जो लाइंस होते हैं वो भी हाइड नहीं होती है। तो इन सभी चीज़ को आप ध्यान में रखें। बहुत लोगों को ऐसा होता है कि फ़िल्टर्स इतना भी चला हुआ है, इंस्टाग्राम पे देखोगे इतने फ्लॉलेस मेकअप, हर जगह इतने फ्लॉलेस मेकअप, वो फ़िल्टर होते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें, कभी भी उनके मेकअप को खुद के मेकअप के साथ कंपेयर मत करना। यहाँ मैं क्रीम ब्लश यूज कर रही हूँ, वो है इनसाइड की स्टिक ब्लश, बहुत ही अच्छी ब्लश है, बिल्कुल लाइट वेट ब्लश है। अब बात करते हैं गिव अवे के लिए मैंने जो कोड रखा है, वो कोड है 634B25। तो ये है कोड जो आपको मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पर डीएम करना है। अब मैं इसको सेट कर रही हूँ लूज़ पाउडर के साथ, और ये मैंने यूज किया है लोरा मॉइस्चर लूज़ पाउडर। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ले लेना, प्रोफेशनल यूज के लिए बहुत अच्छा है। आप मुझे कमेंट में बताओ, अगर आपको प्रोफेशनल यूज के लिए प्रोडक्ट्स चाहिए तो मैं आपको रेकमेंड कर सकती हूँ। जो भी पारुल गर्ग मैम यूज करती है वो सभी प्रोडक्ट्स मैं आपको रेकमेंड कर सकती हूँ। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो मुझे आप बताना, और अगर आपको अफोर्डेबल रेंज में मेकअप किट बनाना है, बिगिनर मेकअप आर्टिस्ट हो, तो वो भी बताना। बहुत अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स बताऊंगी जिससे आप बिगिनर मेकअप किट बना सकते हो एंड क्लाइंट के ऊपर मेकअप कर सकते हो, जिनकी क्वालिटी बिल्कुल वैसे ही होती है
जैसे हाई एंड वाली हो, एग्जैक्ट तो नहीं हो पाएगी, बट ऑफकोर्स मेकअप करने के बाद उतना पता नहीं लगेगा। और अफोर्डेबल में बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है मेरे पास। कभी भी मार्केट से कुछ भी पिक मत कर लेना, एक ब्रांड की हर प्रोडक्ट्स अच्छी नहीं होती है, और मेरे पास यहाँ बहुत सारे ब्रांड्स की बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। तो मैं आपको सिर्फ वो रेकमेंड करूँगी जो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल, क्वालिटी बहुत बेस्ट हो। अब ये जो पैलेट मैंने यूज किया ना, इसमें से ही मैंने हाईलाइटर भी पिक किया है, और ये हाईलाइटर गोल्डन एंड सिल्वर को मिक्स करके बनाया गया है, कुछ इस टाइप की लगती है। अप्लाई करने के बाद और फिर से मैं ब्रश के साथ ब्लेंड कर रही हूँ। ब्रश में थोड़ी सी हाईलाइटर मैंने अप्लाई किया था, डिप किया था, उसके बाद ब्लेंड कर रही हूँ। इससे सीमलेसली ब्लेंड होती है, कोई हार्श लाइन नज़र नहीं आती है। फोरहेड के टॉप में भी अप्लाई कर रही हूँ, तो इस तरह से आप कर सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं भूल गई थी, जो है लोअर लैश लाइन को स्मोक आउट करना। तो अब मैं अप्लाई करने जा रही हूँ लिपस्टिक। उसके लिए लिप लाइनर पहले यूज करना है आपको, और डीपर शेड का यूज करना। जब भी लिपस्टिक अप्लाई कर रहे हो उससे 2-3 शेड डीपर लिप लाइनर यूज करना, उससे आपकी लिपस्टिक बहुत इन्हेंस होकर नज़र आएंगी। और मैं इनसाइड की बुलेट लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ यहाँ, जो कि बहुत ही क्रीमी फॉर्मूले में है, बट मुझे बिल्कुल रेड नहीं चाहिए था, इंटेंस रेड नहीं चाहिए था, बहुत हेवी लुक नहीं करना था मुझे। तो मैं डिप 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 करके अप्लाई कर रही हूँ, ताकि बहुत ज़्यादा रेड ना हो जाए, रेड की थोड़ी टच तो आ जाए, बट बहुत भी ज़्यादा ना लगे। तो इस तरह से मैं कर रही हूँ, हल्की हल्की अमाउंट में अप्लाई कर रही हूँ, और उसको दोनों लिप्स को इस तरह से टच कर रही हूँ, ताकि थोड़ी सी ट्रांसफ़र होकर लाइट होता जाए कलर। अब इसके बाद क्या बाकी रह गई, मैं कुछ तो ढूंढ रही थी। यस, ब्रोंजर आई थिंक। तो ये हुला ब्रोंजर है बेनिफिट का, बहुत ही अच्छा ब्रोंजर है प्रोफेशनल यूज के लिए। और इससे आपकी जो ब्रोंजिंग आप करते हो ना, वो बहुत नेचुरल लगती है, बिल्कुल भी हैवी नहीं लुक आता है। तो ये काफ़ी अच्छा है, बट महंगा है। तो अगर ड्रग स्टोर में कोई अच्छा ब्रोंजर मुझे पूछोगे तो मैं आपको के ब्यूटी ही सजेस्ट करूँगी। 900 के अप्रोक्स में आती है, 3 सेट्स मिलती हैं। और आपको, अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हो तो आपके पास डिफरेंट स्किन टोन के क्लाइंट्स आते हैं, तो उनके ऊपर एक पैलेट वो ले लोगे, चल जाएगी। अब मैं यहाँ झुमका पहन रही हूँ, और मेरे पास गोल्डन झुमका में प्रॉपर, मेरी ज्वेलरी बॉक्स मैंने नहीं खोला, जो बाहर रखी हुई थी ना, आपने अगर देखा होगा तो इस झुमका के साथ मैंने दूसरा मेकअप लुक किया था, तो वही मैंने पिक कर लिया और पहन लिया। इनफैक्ट मैंने यहाँ एक और मिस्टेक की, मैं यहाँ चूड़ियाँ भी पहनना भूल गई। लाइक चूड़ा मैंने निकाल कर रखा था, बट वो भी मैं नहीं पहन पाई। अब बिंदी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चांद वाली बिंदी मुझे तो बहुत सुंदर लगती है, तो ये अप्लाई कर रही हूँ। सेंटर में लगी नहीं रही थी, बहुत मुश्किल से मैंने सेंटर में इसको अप्लाई किया हुआ है, तो ये कुछ इस तरह से लग रही है। अब जो महाराष्ट्रन ब्राइडल की सबसे मेन चीज़ होती है जिससे वो डिफरेंट लगती है, वो उनकी नथ होती है। तो इस तरह से उनकी होती है, और थोड़ी सी लॉन्ग होती है। तो इसको अप्लाई करते ही आपकी फेस की स्ट्रक्चर थोड़ी चेंज सा लगने लगेंगी, और बहुत ही सुंदर मुझे लग रहा था। आपको कैसा लग रहा मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। बट हेयर्स को भी तो कुछ करना पड़ेगा ना, इस तरह से खुले खुले बाल तो नहीं होंगे। अब महाराष्ट्रन ब्राइड को गजरा लगता ही है, कंपलसरी है। तो मैं यहाँ पे, मेरे पास रियल गजरा तो नहीं थे, रियल फ्लावर वाले, तो मेरे पास जो आर्टिफिशियल थे मैं वही अप्लाई करूँगी। बट उससे पहले एक सिंपल सा बन बनाएंगे। आगे के बालों को मैं कुछ इस तरह से कर रही हूँ। मुझे हेयर स्टाइल में ना ज़्यादा कुछ आइडिया है नहीं, मैंने हेयर स्टाइल के लिए कोई अलग से कोर्स नहीं किया है, और मुझे उतना आइडिया भी नहीं है हेयर स्टाइल को लेकर। तो मैं हमेशा, अगर आप देखते हो मेरी वीडियोस, मैं सिंपल हेयर स्टाइल रखती ही हूँ हमेशा। मुझे उतना कुछ करना नहीं आता है हेयर स्टाइल में। मेकअप में बहुत अच्छा कर लूँगी, बट हेयर स्टाइल मुझसे नहीं हो पाती है, और मैंने कभी सीखा भी नहीं। तो यहाँ मैं सिर्फ क्लचर अप्लाई कर रही हूँ बैक साइड में। उसके बाद ये गजरा अप्लाई करूँगी जो आर्टिफिशियल है। मैंने इसको अमेजोन से परचेज़ किया था, काफ़ी रियल लगती है देखने में, डिस्टेंस से अगर कोई देखता है। इसको आप काले धागे के साथ आती है, उसको आपको बांधना होता है सिंपली। तो इस तरह से आप इसको अप्लाई कर लगा सकते हो। अब क्या मिसिंग है, मंगलसूत्र, तो वो भी मैं यहाँ पहन रही हूँ। इसके बाद सिंदूर, उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ये लिप पैलेट, इससे रेड कलर मैंने पिक किया है, और इसको ही मैं अप्लाई करूँगी बिल्कुल सेंटर में, थोड़ी सी क्वांटिटी में। आप बताना आपको ये लुक कैसा लगा, आप लाइक कितने आउट ऑफ कितना देना चाहते हो। बट एक चीज़ को ध्यान में रख के बताना कि मैंने कोई फ़िल्टर लगाकर आपको नहीं दिखाया है। जो आप बाकी वीडियोस में देखते हो, बाकी लोगों की वीडियोस में देखते हो, ज़्यादातर में फ़िल्टर दिखाया जाता है, और मैंने कोई फ़िल्टर नहीं लगाया है। इस चीज़ को ध्यान में रख के बताना।